नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। एक बार फिर बजरी माफियाओं का आतंक दिखा है। एक बार फिर बजरी माफियाओं के निशाने पर वो टीम रही है जो कार्रवाई करने जाती है। जयपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एएसआई पर जानलेवा हमला हुआ है। फागी में बजरी माफिया ने यह हमला किया। एएसआई के सिर पर गंभीर चोटें लगी हैं। बताया जा रहा है कि बजरी ले जा रहे ट्रैक्टर का पीछा कर रहे थे। करीब 30 से 40 लोगों ने हमला कर दिया। चाकसू थाने में केस दर्ज हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा घटनाक्रम जो है वो फागी थाना पुलिस के साथ हुआ है। बजरी माफियाओं के खिलाफ फागी थाना पुलिस अपने एएसआई के नेतृत्व में कार्रवाई कर रही थी। इस दौरान विनोदी लालपुरा करके गांव है, वो ये जो गांव है वो चाकसू थाना क्षेत्र में आता है। वहां पर बताया जा रहा है कि फागी थाना पुलिस ने करीब 7 बाइक और एक अल्टो कार इसमें जब्त कर ली थी और एक बजरी से भरा डंपर भी जब्त किया था। लेकिन इसी दौरान ट्रैक्टर का पीछा करते हुए बताया जा रहा है कि 30-40 लोगों ने जो है वो उन पर हमला कर दिया पत्थरों से। और जो पत्थर है उसके वो एएसआई के सिर पर लगा है। और अभी फागी एसएचओ जो है वो चाकसू पहुंचे हुए हैं और वहां पर जो एफआईआर की प्रक्रिया है वो पूरी कराई जा रही। साथ ही जो घायल एएसआई है उसका मेडिकल भी जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। लेकिन दौसा के बाद जयपुर में, राजधानी जयपुर में इस प्रकार की घटनाक्रम जो है वो कई सारे सवाल इस लिहाज से खड़े करता है कि बजरी माफियाओं का आतंक जो है वो प्रदेश भर में फैलता जा रहा है। जी स्वप्निल, जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, जाहिर तौर पर अगर समझें तो जो ट्रैक्टर चालक था उसने आगे इन्फॉर्म किया कि भाई मेरा पीछा हो रहा है, और उसके बाद 30 से 40 लोग जुटाए गए जिन्होंने हमला किया। ऐसा ही कुछ होता है। मैं आपको बता दूं कि जब बजरी को एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह सप्लाई किया जाता है तो उससे पहले 4-5 गाड़ियां जो है वो आगे होती हैं और वो आगे से आगे इन्फॉर्म जो है वो करते हुए आगे बढ़ती हैं। साथ ही ये भी देखा जाता है कि पुलिस का मूवमेंट कहाँ है और किन जगहों से, किन रास्तों से बजरी को जो है वो गंतव्य स्थल तक पहुंचाना है। तो ये पूरी एक पूरे माफिया के रूप में काम होता है। कई लोग इसमें शामिल होते हैं और लेकिन जिस प्रकार से लगातार ये हमले होते जा रहे हैं ये बताता है कि इन बजरी माफियाओं के पीछे बहुत बड़े हाथ होंगे, तभी जाकर पुलिस पर इस प्रकार से हमले होना ये बहुत चौंकाने वाली बात है। आपको जिस प्रकार से ध्यान होगा दौसा में किस प्रकार का 2 दिन पहले घटनाक्रम हुआ है और अब जयपुर में इस प्रकार का घटनाक्रम नहीं। लेकिन अगर इस तरह से सौरभ, अगर इस तरह से बार बार कार्रवाई करने वाली टीम को बैकफुट पर आना पड़ेगा तो उनके मोराल पर असर पड़ेगा। अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट भी करते हैं तो अगर मोराल डाउन है तो वो उस पर खरा नहीं उतर पाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही बात की। देखिए, मोराल की भी बात है, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कई जगहों पर यह भी देखने को मिलता है क्योंकि बजरी माफियाओं के पीछे बड़ा संरक्षण होता है, चाहे वो बात बड़े पुलिस अधिकारियों की हो या राजनेताओं की हो, बड़ा संरक्षण होता है। इस लिहाज से कई थाना क्षेत्रों में तो कार्रवाई ही नहीं होती है, लेकिन जहां पर कार्रवाई होती है वहां पर भी इस प्रकार के वाकये जब सामने आते हैं तो बेहद बिल्कुल सही कहा कि पुलिस कर्मियों के मोराल पर बहुत बड़ा असर होता है। और यही कारण है कि इस ऐसे मामलों में पुलिसकर्मी जो है वो अंदर खाने ये चर्चा जरूर करते हैं कि जब ऊपर से ही जब सब कुछ सेट हो रहा है तो फिर हम क्यों इस मामले में पड़े। लेकिन फिर भी अगर कहीं किसी इलाके में कोई कार्रवाई होती है तब इस प्रकार के वाकये सामने आते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।